आज का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोगों का पिछला चैप्टर था कौन सा? पॉलिनोमियल। उसको सभी क्वेश्चन के साथ और जितने भी हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन किए थे, सारा क्लियर कर चुके हैं। आप लोग 6th क्लास में भी पढ़े होंगे, 7th क्लास में भी पढ़े होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और टू वेरिएबल 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। उसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ा जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले टू वेरिएबल पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं हम लोग। देखिए चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर इसका हम लोग इक्वेशन का बात करें तो इक्वेशन इसका हो जाता है, जनरल फॉर्म हो जाता है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका क्या है? जनरल फॉर्म है। ये इसका क्या है? जनरल फॉर्म है। तो सबसे पहला चीज इसमें ये ध्यान में रखिए, हम लोग इसमें इस चैप्टर में एक बढ़िया चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के नाम पर पढ़ेंगे कि ये इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन होते हैं, वो इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन है। तो सबसे ज्यादा आगे सॉल्यूशन होता क्या है, सबसे पहला चीज ध्यान समझिएगा, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो इक्वेशन पर रखने के बाद उन दोनों इक्वेशन मतलब LHS और RHS को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जैसे यहां पर क्वेश्चन, यहां पर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म आप लोगों को पता है। ax प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? 0। ax प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? 0। हमने क्या बोला सॉल्यूशन के लिए कि वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो इक्वेशन पर रखने के बाद उसको LHS और RHS को क्या कर दे, पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दे, उसी को हम लोगों को सॉल्यूशन बोला जाता है। अब वो कितने वैल्यू है कि उस पर रखने के बाद उसको LHS इक्वल टू क्या कर दे? RHS। एग्जाम्पल का बात करें, जैसे मान लो यहां पर आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये बताओ अगर हमको इसको वैल्यू निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे कि x बराबर कितना हो जाएगा? -3। x बराबर क्या होगा? ये तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है। अब इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x बराबर -3 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अब ये जो x का वैल्यू है, ये जो है ना x का जो वैल्यू है, अच्छा ये बताओ ये -3 के अलावा कोई और ऐसा वैल्यू है जो इस पर रखने के बाद वैल्यू को सेटिस्फाई कर दे? कौन तो बताओ, वही पूछ रहे हैं। देखो हम क्या बोले हैं, सॉल्यूशन कैसे निकलता है? सॉल्यूशन उसी को बोला जाता है कि अगर x के वैल्यू पर, अगर x इक्वेशन पर उस x का वैल्यू रख दिया जाए तो उस इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। तो जैसे यहां पर x प्लस 3 इक्वल टू 0 है कि नहीं है? x का वैल्यू हम -3 निकाल दिए, निकाले या नहीं निकाले? अब ये जो x का वैल्यू आएगा ना, अब उस इक्वेशन पर रखेंगे तो वो दोनों को क्या करेगा? 0 के बराबर कर देगा। जैसे देखो वेरीफाई करते हैं हम लोग कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, x का वैल्यू कितना है? यानी -3 प्लस 3 इक्वल टू, यानी 0 इक्वल टू 0, यानी -3 है तो -3 इस x के जगह पर रख दिए तो ये पूरे वैल्यू को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया, LHS इक्वल टू RHS कर दिया। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। ये क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन। तो अब वही पूछ रहे हैं कि ये इक्वेशन, ये तो अच्छा ये बताओ ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन कैसे पता करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 1 है। इसके सर पर डिग्री कितना है? पावर कितना है? 1। यानी ये कितना हो गया? लीनियर इक्वेशन। यानी इससे ये पता चल रहा है ना, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में केवल कितने सॉल्यूशन होंगे? एक सॉल्यूशन होंगे। अगर मान लो हम लोगों को चैप्टर में ये नहीं पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हम लोगों को इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ना है।
क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ऐसा दो इक्वेशन दिया रहेगा हम लोगों को, ऐसा ऐसा दो इक्वेशन दिया रहेगा और उस पर वैल्यू पुट करने के बाद उस पूरे इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को वो वैल्यू क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे, तो हम लोग कहेंगे कि वो कितने उसके इक्वेशन है। अब अभी बताएंगे आगे कि किसी भी दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के दो इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इससे तो ये पता चला ना कि इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। पता चला या नहीं चला? इसको पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी हम बताए हैं, ओए ओए अभी हम बताए हैं, क्या बताए हैं? इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका भी एक कंडीशन होता है, ध्यान समझिएगा। ओए बात मत करना अभी बीच में। इसका भी एक कंडीशन होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें कंडीशन ये होता है कि ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि अगर ए को 0 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बी वाई प्लस सी, वन वेरिएबल बनेगा या नहीं बनेगा? हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर इसमें एक्स में ए को 0 किए तो बी वाई प्लस सी, यानी ये कौन सा वेरिएबल बन गया? वन वेरिएबल। अगर बी को भी करेंगे तो फिर भी वन वेरिएबल बनेगा। तो इसमें कंडीशन ये होता है कि एक्स प्लस बी वाई में ए और बी 0 नहीं होते हैं, मतलब 0 के बराबर नहीं होते हैं। समझ में आया यहां तक? अगर अभी सॉल्यूशन के बारे में बात किए तो सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, when the value of the variable is put into the equation and then result is LHS equal to RHS। अगर हम लोग वेरिएबल का वैल्यू किस पर पुट कर रहे हैं? when the value of the variable put into the equation, अगर हम लोग वेरिएबल का वैल्यू क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं इक्वेशन में, और पुट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं वो उसका क्या है? सॉल्यूशन है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? मतलब वेरिएबल का वैल्यू जैसे मान लो ये है x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है। इसका वेरिएबल का वैल्यू निकल गया x इक्वल टू -3। अब इस वेरिएबल का वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया, इसका मतलब ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे और एग्जांपल का बात करें, जैसे मान लो कोई एक और एग्जांपल का बात करें तो जैसे मान लो आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका वेरिएबल का x का वैल्यू निकालेंगे, वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। तो वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा? 2x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 अपॉन में 2। अब हम लोगों को चेक करना है कि जो x बराबर 3 बाई जो 2 है वो क्या वेरिएबल का मतलब इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग? x का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो इसका सॉल्यूशन है। जैसे क्या दिया हुआ है? 2 इंटू 2 दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना है? 3 अपॉन में 2, तो 3 अपॉन में 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू, यानी LHS इक्वल टू RHS आया या नहीं आया? LHS इक्वल टू RHS आया या नहीं आया? तो अच्छा हमको ये बताओ, ये x इक्वल टू 3/2 के अलावा और कोई वैल्यू हो सकता है क्या? 3/2 के अलावा और कोई वैल्यू हो सकता है क्या कि जो इस इक्वेशन को वो 0 बना दे, 0 बना दे, 0 के बराबर कर दे? मतलब 3/2 के अलावा अगर और ऐसा कोई वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, LHS इक्वल टू RHS कर दे? नहीं है। तो हमको इन दोनों और बहुत सारे एग्जांपल से ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि किसी भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन कितने होते हैं? ओनली वन। कितने सॉल्यूशन होते हैं? ओनली वन। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओनली वन। नहीं समझ में आया? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? डबल में इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वन वेरिएबल समझ में आया है सबको?
टू वेरिएबल का बात करें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और समझिएगा, अगर एग्जाम्पल का बात करते हैं जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये बताओ यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ? वन वेरिएबल टू वेरिएबल, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। ये तो दो वेरिएबल वाला हमको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? अब हम लोग अगर पता करना चाहें कि इस x प्लस वाई के कितने सॉल्यूशन है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन है। देखना कैसे, अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं, अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा ये बताओ? 1 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। अगर x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा? 0 नहीं आएगा। x इक्वल टू -1 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा? नहीं आएगा। x इक्वल टू -2 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा? 4 नहीं आएगा। अब कुछ भी रख सकते हो, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। x के जगह पर कुछ भी रख सकते हो, y के जगह पर कुछ भी रख सकते हो, हमेशा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आते रहेंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे या नहीं आएंगे? जैसे मान लो और भी वैल्यू रखो, अगर x बराबर हम रखते हैं 3 तो y बराबर क्या आएगा? -1 आएगा। अगर x बराबर 5 रखते हैं तो y बराबर कितना आएगा? क्या? -3। तो देख रहे हो ना कि उस लीनियर इक्वेशन में, केवल लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में केवल कोई एक ही वैल्यू था, सॉल्यूशन था जो उस वैल्यू को क्या करता था? सेटिस्फाई। लेकिन इसमें बहुत ऐसे सॉल्यूशन है जो इस वैल्यू को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, नहीं करेंगे। अगर यहां पर देखना ध्यान से, अगर पहला वाला बात करें तो x बराबर अगर 1 है, x बराबर 1 है और y बराबर 1 है, तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो 1 प्लस 1 बराबर 2, तो 2 बराबर 2। LHS इक्वल टू RHS आया कि नहीं आया? दूसरा बात करें, अगर मान लो x बराबर -1 है और y बराबर क्या है? +3 है, i इक्वल टू 2 के बराबर है, तो देखो 2 बराबर 2 आया कि नहीं आया? नहीं आया। मान लो 5 ही है तो 5 प्लस -3 इक्वल टू 2, ये x हो गया प्लस y हो गया बराबर 2 हो गया, ये वाला। तो 5 - 3 इक्वल टू 2, तो बताओ 2 बराबर 2 आया या नहीं आया? तो इससे क्या पता चल रहा है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखिए, जैसे इससे क्या पता चल रहा है हमें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, बहुत सारे सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन नहीं होंगे इसका। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? उतार। पेयर या सिस्टम ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर भी बोल सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोल सकते हैं। इस टॉपिक को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं या सिस्टम ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर बात करें पेयर का ही मतलब होता है कि जुड़वा, मतलब दो इक्वेशन इसमें रहेंगे। इसमें कितने इक्वेशन रहेंगे? 2 इक्वेशन। जैसे अभी यहां पर जनरल फॉर्म दिखाई दे रहा होगा ax प्लस by प्लस c, तो ये एक इक्वेशन है। जब 2 इक्वेशन एक साथ रहेंगे जिसको पेयर के नाम से जाना जाता है, तो जैसे इसका जनरल फॉर्म देखो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, एकदम असली जनरल फॉर्म होता है। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ये जनरल फॉर्म होते हैं। यहाँ पर a1 b2 a2 b2 क्यों लगा है? कारण ये है कि जब इक्वेशन एक रहता है तो नॉर्मल ax प्लस by प्लस c लिख सकते हैं, लेकिन अगर इक्वेशन 2 ठो आ गया
तो हम लोग A1 लगा सकते हैं, A2 लगा सकते हैं, B1 लगा सकते हैं, B2 लगा सकते हैं, C1 लगा सकते हैं, C2 लगा सकते हैं। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम? यहां तक भी किसी को प्रॉब्लम? अब हम लोग चेक करेंगे किसका कैसे लीनियर इक्वेशन वेरिएबल होते हैं, वो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देखना, ये दो ठो इक्वेशन दिया गया है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, देखो एक ये इक्वेशन हो गया और एक ये इक्वेशन हो गया, तो दो ठो पेयर वाले इक्वेशन आ गए। ये किसके फॉर्म में है? a1 प्लस एक्स प्लस b1 प्लस वाई प्लस c1 के फॉर्म में है, a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में है, ये इसके फॉर्म में है, इसी का जनरल फॉर्म है ये। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि सो दैट x इक्वल टू 5 y इक्वल टू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। एक चीज और याद रखिएगा, जो अगर देखिए जैसे मान लो कि यहां पर x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2, मतलब ये दिया हुआ है दो क्वेश्चन, x का एक सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, और बोला है कि बताओ, ये बताना है कि ये जो दो सॉल्यूशन है x बराबर 5 y बराबर 2, क्या इस पर रखने के बाद ये दोनों तरफ को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन है। ये 5 और 2 इसका क्या है? सॉल्यूशन है। और नहीं कर रहा है इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन एक चीज और इसमें याद रखिएगा, जो ये x बराबर 5 और y बराबर 2 है, ये एक ही को नहीं, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एक को भी करता है और एक को नहीं करता है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। नहीं समझ में आया? जो x बराबर 5 y बराबर 2 है, जो इस पर हम वैल्यू पर रखेंगे दोनों इक्वेशन पर, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर इसके अलावा सेटिस्फाई नहीं होता है, एक होता है और एक नहीं होता है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? देखो कैसे चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, हमको पता है x बराबर 5 y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो चेक करेंगे अगर इसको वैल्यू पर रखने के बाद LHS इक्वल टू RHS आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? x बराबर 5 y इक्वल टू 2, तो 2 इंटू क्या दिया हुआ है? 5, और 3 इंटू 2 इक्वल टू 16, यानी 10 प्लस 6 इक्वल टू 16, यानी 16 इक्वल टू 16, यानी LHS इक्वल टू क्या आ गया? RHS आया या नहीं आया? ये बताओ, यहां तक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, बस यहीं तक आ रहा है। चलो 2x प्लस 3y इक्वल टू 16, तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब ये तो समझ गए कि ये इसका सॉल्यूशन है, लेकिन अगर गलती से इसका ये सेटिस्फाई नहीं होगा, अगर गलती से भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये दोनों को वैल्यू पर पुट रखने के बाद, तो ये इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। होने का मतलब दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जैसे दूसरा दे रहे हैं क्वेश्चन, जैसे दूसरा इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 1, यानी x का वैल्यू कितना है? 5, 2 का वैल्यू 3 इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 1, यानी 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, यानी 1 इक्वल टू, यानी LHS इक्वल टू RHS। मतलब ये और ये दोनों को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब x बराबर 5 और y बराबर 2 है। ये किसका सॉल्यूशन है? इन दोनों इक्वेशन का। यहां तक क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन देंगे बन जाएगा। वैसे ये सिलेबस से रिमूव्ड है, वैसे ये सिलेबस से रिमूव्ड है, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में जानना जरूरी था कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्या होते हैं और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होते हैं। क्योंकि अब ये क्वेश्चन करने से हमको सॉल्यूशन के बारे में डिटेल नॉलेज हो गया कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। अगर नहीं बताते, डायरेक्ट आगे बढ़ जाते, तो सॉल्यूशन होता क्या है चिल्लाते रहते, जीवन भर समझ में नहीं आता। अब क्लियर हो गया सॉल्यूशन के बारे में। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट दिखाइए हमें कि जो x बराबर 5 y इक्वल टू इज सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब ये जो दिया है, ये बोला जा रहा है कि सो दैट x बराबर 3
और y इक्वल टू इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब आप शो करिए, दिखाइए कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। तो सबसे पहले x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3, यानी 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 5, यानी 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, यानी कितना हो गया 5 इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अगला चेक करते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, आवाज नहीं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, यानी x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और y का वैल्यू 2 इक्वल टू 7, यानी 6 प्लस 2 इक्वल टू 7, यानी कितना हो गया 8 इक्वल टू 7। तो हम लोग लिखेंगे कि x बराबर 3 और y बराबर 2, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, है? x बराबर 3 और y बराबर 2 is not solution of the system of linear equation। नहीं, अभी हम क्या बताए हैं कि इस सॉल्यूशन होने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई होगा तभी जाकर वो सॉल्यूशन होगा इसका। अगर नहीं किया दोनों इक्वेशन को तो वो सेटिस्फाई, वो सॉल्यूशन नहीं होगा उसका। नहीं नहीं, दोनों, मतलब ये दोनों ही तो वैल्यू पुट कर रहे हैं ना किसी इक्वेशन पर, इस पर तो दोनों ही ना पुट किए हैं ना, वो नहीं, वो लिखना ही नहीं है। अगर एक भी गड़बड़ हुआ सारा खत्म। टेम्पल रन खेले हो ना कि 3 को चांस देता है, खेलते हो शुरू से कर देता है, नहीं टेम्पल रन नहीं, अरे वो वाला एक हाई क्लाइम एक गेम होता है, हिल क्लाइम कार वाला, जाएगा जहां गिर गया वो शुरू से कर देगा, वही सिस्टम है यहाँ पर भी। हिल क्लाइम में गेम है, होता है ना, खेलोगे, नहीं तो बात करें BGMI का, मर गया तो काम खत्म, एकदम सीधे लॉबी में पहुंच जाओगे। वही यहाँ पर भी है, अगर जहां लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ सीधे लॉबी में आ जाओगे। समझ में आया? तो वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, इसको अच्छा से नोट डाउन करिए। वैल्यू कहाँ तुम्हारा ध्यान रहता है, वो दोनों नहीं समझ में आया। तो वही चीज तो है, केवल वैल्यू पुट किया x बराबर 3 और y बराबर 2, सॉल्यूशन किया LHS इक्वल टू R, देख रहे हैं LHS में 8 आ गया, इसमें 7 आ गया, मतलब ये दोनों के बराबर नहीं है। यहाँ लिख दो LHS नॉट इक्वल टू RHS। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब उसमें एटलीस्ट कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए, कम से कम जिसमें एक सोल्यूशन हो, एटलीस्ट कितना सोल्यूशन हो, एक सोल्यूशन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जिसमें एक भी सोल्यूशन ना हो, मतलब ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसका एक भी इक्वेशन ना हो, एक भी सॉल्यूशन ना हो, वो क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां तक क्लियर? कंसिस्टेंट, यहाँ ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्यादातर इक्वेशन दे देगा और क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि बताओ ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट, तो तुमको उसको बताना पड़ेगा कि इसका कितने सॉल्यूशन है। अब कैसे कितने, किसका कितने सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, तो कैसे पता करेंगे हम लोग, तो वो हम लोग कब पढ़ेंगे, कल के क्लास में। उसको 2 मेथड से पढ़ा जाता है, बनाया जाता है, बताया जाता है। एक होता है एल्जेब्रिक मेथड और दूसरा होता है बाय द ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग कल ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कितने सॉल्यूशन होते हैं। समझ में आया? तो वही चीज है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब जिसका केवल एक सॉल्यूशन हो और इसका जिसमें एक भी सॉल्यूशन ना हो,